बच्चों, एक्सीलेंट मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अब देखिए नया चैप्टर शुरू होता है 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसके लिए आपको निर्देशांक निकालने होते हैं। निर्देशांक होते क्या हैं? निर्देशांक ब्रैकेट में मंझले ब्रैकेट में x, y के रूप में लिखे जाते हैं। तो इसके लिए x अक्ष और y अक्ष की आवश्यकता होती है। ये आपकी क्षैतिज रेखा है लेटी हुई, इसको x अक्ष बोलते हैं। ये और ये y अक्ष है, ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत लंबवत रेखा y अक्ष कहलाती है। जहाँ दोनों काटती हैं वो मूल बिंदु वो होता है, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अब देखिए इधर x धनात्मक, मूल बिंदु के इधर x ऋणात्मक डैश लगा है और ऊपर की ओर y धनात्मक y अक्ष और मूल बिंदु से नीचे की ओर y ऋणात्मक डैश लगा है, y अक्ष ऋणात्मक होती है। अब इसमें 4 चतुर्थांश बन गए। इन दोनों अक्षों से काटने से एक ये मूल बिंदु हो गया, 4 चतुर्थांश 4 भागों में बढ़ गया। पहला चतुर्थांश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक 4 चतुर्थांश हो गए। अब इसमें क्या करना है? इसमें देखिए दोनों x का मतलब निर्देशांक लिखे जाते हैं x, y। तो x का मतलब होता है x अक्ष, y का मतलब y अक्ष का निर्देशांक। तो x अक्ष ये हो गई, x का मान आया प्लस धनात्मक, दोनों प्लस हैं, और y का मान धनात्मक, ये दोनों प्लस प्लस की दिशा में हैं, तो प्लस प्लस आएंगे दोनों। अब इसमें देखिए सेकंड चतुर्थांश में x ऋणात्मक दिशा में है और y धनात्मक, तो x, y लिखा जाता है। x है ऋण प्लस प्लस यानी माइनस प्लस, ये सेकंड चतुर्थांश में हो गए। अब आएगा थर्ड चतुर्थांश। थर्ड में क्या होता है? दोनों x भी माइनस है, y भी माइनस है, तो माइनस माइनस, पहले x लिखा जाता है, x माइनस है, y भी माइनस है, तो थर्ड चतुर्थांश में माइनस माइनस। अब फोर्थ देखिए, पहले आता है x, तो x आया प्लस, x प्लस है और y है माइनस, तो प्लस माइनस, ये 4 चतुर्थांश हो गए। अगर पहले चतुर्थांश में तो प्लस प्लस, दूसरे में है तो माइनस प्लस, तीसरे में है तो माइनस माइनस और चौथे में है तो प्लस माइनस, ये निर्देशांक हो गए। निर्देशांक हमेशा x, y के रूप में लिखे जाते हैं। x निर्देशांक को भुज बोलते हैं और y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। तो निर्देशांक होते हैं भुज, कोटि। x जो निर्देशांक होता है उसे भुज और y निर्देशांक कोटि। अब देखिए एक हमने ग्राफ से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो जैसे ये आपकी x अक्ष है, ये x अक्ष की ऋण दिशा है, ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष की ऋण दिशा है, इधर धन, इधर देखिए y अक्ष की धन दिशा है, इधर y अक्ष की ऋण दिशा है। अब देखिए बिंदु कई दिए हैं, ये A दिया है, फिर B, C दिया ये, फिर D देखिए, D है A, B, C, D, E देखिए कहाँ है, E, F, ये B है, E ये है, F, फिर है G, ये है H, D ये रहा, ठीक। अब इनके सबके निर्देशांक निकालने हैं, तो समझो। जैसे A के निर्देशांक 4, 4, देखिए कैसे 4 निकाले हमने। ये बिंदु A है, ठीक। तो हमने 4, 4 कैसे निकाले? देखो ये खाने छोटे छोटे बने, 1, 2, 3, 4, x बराबर 4 पर आया, ये देखो बिंदु है, x की 4 के सीध में है, और y बराबर देखो 1, 2, 3, 4, तो दोनों प्लस दिशा में है, तो कितना आया 4, 4। अब देखिए B बिंदु कहाँ है? B ये रहा, यही है, तो x से पहले लिखा जाता है इधर 1, 2, और माइनस दिशा में है तो माइनस के 2 ये रहा, और y 1, 2 प्लस की दिशा में है तो ये प्लस 2 आया, ऊपर है 1 ही है, y की दिशा में 1, तो ये 1 लिखा है। अब देखिए C बिंदु कहाँ है? C बिंदु ये रहा, यानी ये बिंदु है आपका y अक्ष पर, तो x का मान 0 हो जाएगा। देखो y अक्ष पर है तो x इधर होता है, इधर तो इधर उधर है ही नहीं, केवल y अक्ष पर है। y अक्ष पर कितनी है? ऋण दिशा में 1, 2, 3 खाने हैं,
तो पहले x का मान 0 y पे ऋण दिशा में तो -3 हुआ। अब आया डी बिंदु आपका ये है, तो x पहले लिखा जाता है, गिनो यहाँ से खाने 1 2 3 4 5 6 और प्लस दिशा में x बराबर ये 6 हो गया। अब y देखो, y ऊपर ये भी प्लस दिशा में 1 खाना ऊपर है, इसी की सीध में है, तो y का मान 1 हो गया। तो डी के निर्देशांक 6,1। अब देखो ई आया, ई कहाँ है, ई आपका ये रहा ई, तो ये तीसरे में दोनों माइनस होंगे। पहले x आता है, x के गिनो 1 2 3 4 5 6, तो माइनस का 6, ये कहाँ है, माइनस का 6 ये रहा। फिर बाई देखो नीचे की ओर 1 2, तो माइनस का 2, 6,-2। ई के बाद आया अब एफ देखो बिंदु है कहाँ, एफ ये रहा, यानी x अक्ष पे तो y का मान तो 0 हो गया, y ऊपर चलता है और नीचे, तो ये इधर कितनी दूर है, 1 2 3 4 खाने हैं, तो f का मान -4,0, y का मान 0, यानी x अक्ष पे है y बराबर 0। अब देखिए जी आपका ये रहा, दूसरे में x माइनस होगा, तो इधर से देखो x की तरफ 1 2 3, तो x बराबर माइनस है -3, और y है प्लस की ओर, ऊपर देखो गिनो 1 2 3 4 5, कितने 5, तो y बराबर 5 होगा। तो इसके इस प्रकार निर्देशांक। अब देखो h कहाँ है, ये इधर है, इसमें देखो चौथा में है x प्लस होता है y माइनस होता है, तो x में ये बिंदु है, कितने खाने गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 7 आया x का मान, प्लस दिशा में है 7 आया। अब y देखो, y ये इधर इस यहाँ तक है, इसके सीध में 1 2 3 4 माइनस के 4, ठीक है। इस प्रकार ये निर्देशांक निकाले जाते हैं, ग्राफ द्वारा समझ लिया। अब देखिए इसमें x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, अभी देखो x पर निकाल ले तो y बराबर 0 होता था, तो x अक्ष का y बराबर 0 और y अक्ष का x बराबर 0, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0, ये आपके लिखे। अब देखिए सूत्र कुछ है, उसको समझ लें। पहला है दो बिंदुओं a बिंदु x1, y1 और b x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। बीच की दूरी बराबर क्या होते हैं, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक। फिर क्या है, दो बिंदुओं यानी a बिंदु x1, y1 और b है x2, y2, विभाजन बिंदु ज्ञात करना। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है अंतःविभाजन, दूसरा है बाह्य विभाजन। तो समझ लो एक रेखा ये है, ये a x1 y1 है, b x2 y2 है। अंतःविभाजन कोई बिंदु ये है, पहला m1 है, पहला m2, दो विभाजित कर दिया, m1 अनुपात m2, अनुपात में विभाजन होता है, तो ये m1 है, ये m2 इधर का। तो इसका फॉर्मूला विभाजन बिंदु का होता है, ये x और y निकालने होते हैं किस अनुपात में है, तो फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब अगर इसी को बाह्य विभाजन में लिखना है तो a भी ये रहे, बाह्य तब भी हो गया ये, तो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला होता है, यहाँ बीच में माइनस आ जाता है प्लस की जगह, तो x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, ये बाह्य विभाजन का हो गया, ऊपर अंतःविभाजन। अब इसमें आ गया मध्य बिंदु का मतलब ये बीचों बीच में, ये दूरी m1 बराबर m2 हो जाती है। तो दो बिंदुओं a बिंदु x1, y1 और x2, y2 का मध्य बिंदु ज्ञात करना, तो ये m1 बराबर m2 हो जाता है, दोनों बराबर करेंगे, इसमें m1 बराबर m2 रखेंगे तो ये कॉमन लेके कट जाएंगे, बटे 2 बचेंगे। कैसे, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 फार्मूला होता है जब मध्य बिंदु निकालते हैं। अब इसी में चौथा है, त्रिभुज के शीर्ष अगर दिए हैं, त्रिभुज बना है, तो a बिंदु x1 y1, b है x2 y2 और c है x3 y3, ये त्रिभुज बना दिया, इसके शीर्ष दिए हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, निर्देशांक दिए हैं शीर्षों के, तो 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3
प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसको लिखने का क्या तरीका होता है सो समझ लें। जैसे हमने ये एक चक्र बना दिया, चक्र क्रम में लिखा जाता है। मान लो ये है 1, इधर है 2, इधर है 3। तो यहाँ से शुरू किया 1 2 3, पहला लिखा देखो 1 1 2 3, अब 2 से शुरू होगा 2 3 1, देखो 2 3 1, फिर 2 से शुरू, अब 3 से 3 1 2 3 1 2, तीनों पद आए गए। इसका मतलब ये फॉर्मूला होगा। इस प्रकार लिखते हैं x बार y1 y माइनस y कर दो 1 2 3, फिर 2 3 1 3 1 2, इस प्रकार आप लिख लेंगे। अब ये त्रिभुज संरेख हैं। संरेख का मतलब ये तीनों रेखाएं हैं, ये 1 2 3 एक ही रेखा में है। इसका मतलब एक रेखा में है तो संरेख हो जाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0। और संरेख होने का प्रतिबंध ये काट दो, ये अंदर वाली 0 हो जाती है। x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2 बराबर 0। ये आपके फॉर्मूले हो गए। इसमें आगे अगले वीडियो में आपको मिलेगा एक्सरसाइज। धन्यवाद।